हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो रसिया एम्पायर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो रसिया था वो दो फ्रंट पर लड़ाई कर रहा था, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पर। वेस्टर्न फ्रंट पर तो ट्रेंच में, फ्रेंच की जो बाउंड्री थी वहाँ से ट्रेंच पर लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट थे। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पर वो डिफीटेड हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो जर्मनी का कंट्रोल था ईस्टर्न फ्रंट पर, उसने बाल्टिक जो सी था उसके आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा किया और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो वहाँ से सप्लाई होते थे ट्रेड का, तो उसने उन चीज़ों को रोक दिया, जिससे रसिया की ट्रेड जो थी वो बिल्कुल ठप हो गई। रेलवे लाइन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सब खराब होने लगे। ठीक है, और इस तरह एक बात और नोटिस करी कि जो खाने पीने की जो सामान था, जो भी अनाज वगैरह उगा था, पहले तो मोस्टली सैनिक जो थे वो वहाँ पर थे लड़ाई में, और जो बचे कुचे थे वो अनाज उगा रहे थे। जो थोड़ा बहुत अनाज था उसको बॉर्डर पर भेजा जा रहा था। तो 1916 के सर्दियों में भी रोटी की काफ़ी किल्लत हो गई थी। इसमें देखा था कि उस समय लड़ाइयाँ भी चल रही थी इसी बात को लेकर, बेकरी शॉप्स पर। तो आज इससे आगे पढ़ेंगे द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। ठीक है, इसमें हुआ क्या, देखो पेट्रोग्राद ये वही है जिसका नाम जो है पहले सेंट पीटर्सबर्ग था। ये जो पेट्रोग्राद है इसको सेंट पीटर्सबर्ग बोलते थे ना, पीटर्सबर्ग, जिसका नाम चेंज किया था उन लोगों ने, रशियन वाले ने, क्योंकि ये नाम जर्मनी वर्ड से लिया गया था। अब एक रिवॉल्यूशन होता है पेट्रोग्राद में, वो क्या था उसको देखते हैं। बात है सर्दियों के दिनों की। 1917 में जो पेट्रोग्राद की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रिम यानी कि ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी। कारण उसका क्या था कि मेन कारण यही था कि खाने के लिए रोटी वगैरह नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो राजा है वो अपनी मनमानी कर रहा है, यही सब कंडीशन की वजह से। अब होता क्या है कि आप इस तरह देखो, जो पेट्रोग्राद है ये मैं लेता हूँ, ये वो सिटी है। ठीक है, पेट्रोग्राद, इसके बीचों बीच से लगभग एक रिवर जारी है। ठीक है, ये रिवर, इस रिवर का नाम है नीवा। अपने यहाँ की जैसा गंगा है ना, नीवा गंगा जा रही है यूपी के बीचों बीच से, मतलब बीचों बीच नहीं, मतलब यूपी से निकलकर इस तरह ये। अब ये जो रीवा है इसमें जो राइट साइड है, देखो जो नदी की राइट होती है वो अपनी राइट इसकी थोड़ी उल्टी होती है। अगर ये इसकी बहने की दिशा है, ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट हुआ, ये उसका राइट हुआ। ठीक है, जितने भी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह थी वो फैक्ट्रियाँ वगैरह थी यहाँ पर राइट साइड में। फैक्ट्रियाँ, वर्कर, जितनी भी उनकी कमियाँ थी वो थी राइट साइड में। और जितने भी जो फैशनेबल रिहायशी इलाके थे, ठीक है, विंटर पैलेस, इस तरह की जो भी सरकारी बिल्डिंग थी वो थी यहाँ पर, क्लियर, लेफ्ट साइड में। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? मतलब क्या है कि ये अगर कैपिटल है तो यहाँ पर है ये लेफ्ट, ये राइट, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, ऑफिसेस, विंटर पैलेस, और इधर क्या है, फैक्ट्री, इधर क्या है, वर्कर की कोई भी डोरमेट्री वगैरह बनी हुई है। ठीक है, और इधर क्या है, जो भी कारखाने हैं, इस तरह की बातें इधर थी। बीच में थी एक रिवर। ठीक है, अब बात होती क्या है कि एक सेकंड, अब सर्दियों के दिन है, फरवरी की बात है 1917, फरवरी में तो वैसे भी सर्दी है। अब उस साल सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा थी। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट और हैवी स्नोफॉल, यानी कि सूखा पड़ा और ऊपर से स्नोफॉल हो गई, जो आप बर्फबारी समझते हो। जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो उसके नीचे दब गई। तो इस तरह हुआ क्या कि जो ग्रेन या अनाज था उसकी बहुत ज़्यादा कमी हुई, लोग मर रहे थे भूखे। उसके बावजूद भी उनको काम करना पड़ रहा था फैक्ट्री में। फैक्ट्री के मालिक किधर रह रहे थे, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में थी फैक्ट्रियाँ। यहाँ पर कंडीशन इतनी ख़राब, ना बिजली, ना पानी, ना रहने के लिए जगह, ना खाने पीने का सामान। इधर बिल्कुल अपोजिट, सब चीज़ की फैसिलिटी है, बिल्कुल अपोजिट था। एक ही शहर के अंदर ये दो चीज़ें थी। अब इस तरह की बातों को लेकर उन लोगों ने हुआ क्या कि फैक्ट्री जो थी, एक मिनट,
फैक्ट्री जो थी राइट साइड में जो एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में 22 फरवरी को कर दी लॉकडाउन, ये लॉकआउट सॉरी, एक लॉकआउट मतलब तालाबंदी, उस फैक्ट्री को कर दिया बंद। अब बंद करते ही होता क्या है कि अगले दिन लगभग 50 फैक्ट्रियाँ और थी, उनके जो मजदूर थे उन लोगों ने हड़ताल कर दी। पहली फैक्ट्री को बंद क्यों किया? क्योंकि जो मालिक थे वो उनकी बातें नहीं मान रहे थे, खाने पीने का कुछ नहीं दे रहे थे इस तरह। अगले दिन 50 फैक्ट्रियाँ और थी, उनके लिए भी स्ट्राइक कर दी गई, उन लोगों ने भी स्ट्राइक कर दी कि जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाएगी हम भी काम नहीं करेंगे, इस सिंपैथी में। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है, ये जितनी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो थी, जो भी स्ट्राइक हो रही थी, इसमें वुमेन लीड कर रही थी, जो औरतें हैं वही लीड रोल में थी, वुमेन जो थी वो लीड कर रही थी इसी बात को। अब ये बात हुई है 22 फरवरी को पहली फैक्ट्री 22 फरवरी को पहली फैक्ट्री लॉकडाउन हुई। अगले दिन 50 फैक्ट्रियाँ कब हुई? 23 फरवरी को। ठीक है, इसी दिन को बाद में इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि इसमें वुमेन ने अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई थी। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से, 23 फरवरी को मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल वुमेन डे है। क्यों? सही बात है। कब होता है वुमेन डे? वुमेन डे होता है बेटा 8 मार्च का, इंटरनेशनल वुमेन डे होता है 8 मार्च को, लेकिन यहाँ बात हो रही है 23 फरवरी को पहला इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया। ये कैसी बात हुई बेटा? बात ऐसे है कि 23 फरवरी इक्वल टू 8 मार्च। अजीब सी बात हो गई? नहीं, होता क्या है, जो रसिया का कैलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है रसिया कैलेंडर, और यहाँ पे है इंग्लिश, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ग्रिगोरियन। ठीक है, तो ये रसिया का कैलेंडर है, ये ग्रिगोरियन इंग्लिश कैलेंडर है। ये कैलेंडर इससे 13 दिन आगे है। क्लियर? तो इसमें आप 13 दिन जोड़ोगे तो ये 8 मार्च आ जाएगी, कि 5 दिन इसके। क्लियर? 8 ये 8 5 12 और 23वां दिन ये, कुल मिलाकर 8 मार्च आएगी। 13 दिन का फ़र्क होता है बेटा इस कैलेंडर में। जब 23 फरवरी में आप ये 13 दिन ऐड करोगे तो 8 मार्च मिलेगी। तो यानी कि अब जो है 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी रसियन में, जब 50 फैक्ट्री में जो लेडीज़ काम करती थी, उन्होंने एक वुमेन लीडिंग एक क्या बोलेंगे उसको, मूवमेंट चलाया, ताकि बाकी जो लोग हैं उनके लिए राइट जो थी उनको प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं इस तरह की बातें। अब ये लोग डेमोस्ट्रेशन करते हुए, यानी कि प्रदर्शन करते हुए, ये लोग इस नदी को करते हैं पार, जो ये नीवा जो रिवर थी, इस नीवा रिवर को पार किया और इधर सड़कों पे आ गए। यहाँ पे एक कैपिटल है जो जिसमें राजा का महल वगैरह भी था। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सड़कों पर ये नारेबाजी और इधर उधर की बातें झंडे लेकर करने लगे। यहीं पर एक जगह है जिसको बोलते हैं नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। जैसे अपने यहाँ का कोई भी एक लोकेशन ले लो, ठीक है, एक जगह का नाम है नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, दासना, जो भी आप बोलना चाहो। ये यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये लोग अपने लेवल पर काम कर रहे थे। इनके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे वहाँ पर बनी हुई थी सोशल डेमोक्रेट आप लोगों ने पढ़ी थी, एक थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, इस तरह की कोई भी पार्टी यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। तो होता क्या है कि इन लोगों ने जो इधर राइट साइड में जो बिल्डिंग थी, सॉरी आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में जो भी रिहायशी ऑफिस वगैरह थे, इन सबको घेर लिया। घेरने के बाद ये सड़क पर घूमने लगे। घूमने का मतलब क्या है, घेर कर डेमो प्रदर्शन करने लगे, नारे करने लगे। तो राजा जो था या गवर्नमेंट जो थी, उसने ऑर्डर दिया किसको, कैवेलरी को और पुलिस को। ये कैवेलरी क्या होते हैं? कैवेलरी देखो वो पुलिस वाले हैं, आप लोगों ने देखा हो घोड़े पर बैठे रहते हैं, ठीक है, हाथ में बंदूक डंडे वगैरह, तो उनको बोलते हैं कैवेलरी, घोड़े पर बैठे हुए पुलिस वाले या सैनिक। ठीक है, कैवेलरी और पुलिस वालों को बोला कि जाकर इन पर लाठीचार्ज करो। ठीक है, इस तरह लोगों को मारा पीटा गया। शाम को ये लोग भग गए। 23 फरवरी की बातें हो रही हैं।
शाम को ये लोग चले गए, लेकिन अगले दिन 24 और 25 फरवरी को ये वापस आने स्टार्ट हो गए। पक्के बेशरम थे, जाने वाले तो नहीं थे। ठीक है, अब अगले दिन 25 फरवरी को था संडे। 25 फरवरी को जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो राजा था, ठीक है, जार में बोलने लगूँ या राजा बोलने लगूँ या गवर्नमेंट, उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। डूमा क्या थी? वह डूमा थी उस वक्त की पार्लियामेंट। ठीक है, इस पार्लियामेंट में राजा ने ही अपने लोगों को रखा हुआ था, थोड़ा सा उनसे सलाह मशवरा करता था। अब डूमा को जो सस्पेंड करा, तो जो डूमा को चाह रहे थे लोग कि डूमा बनी रहे, पार्लियामेंट बनी रहे, वे लोग भी इसी मूवमेंट में आ गए, वो लोग भी स्ट्राइक करने लगे। पॉलिटिशियन जो थे वो सरकार के खिलाफ भाषण देने लगे। इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा। ये वापस से फिर इकट्ठा हुए और 26 फरवरी को यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर था, ऑफिस जो जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस है। 26 फरवरी को इन लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर को भी ख़त्म कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया। अपने यहाँ का चोरी चोरा कांड पड़ा है, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया था, कुछ इसी तरह का। अब जब ये बात होती है तो इन लोगों के अपने एक नारे थे, कारण जो नारे स्लोगन जो थे वो कौन कौन से थे? रोटी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, वेजेस के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि प्रॉपर वेज मिले, बेटर आर्ट्स के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि इतने ही घंटे काम करना मिले, और तीसरी थी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब ये ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे कि निरंकुश जो बातें होती हैं उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ कर रहे थे। अब राजा ने दोबारा सोचा कि ऐसा नहीं मानेंगे। उसने कैवेलरी को दोबारा बुलाया कि इन पर अटैक करो, लेकिन इस बार होता क्या है कि कैवेलरी ने रिफ्यूज कर दिया उन लोगों पर गोलियां चलाने से, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन थे, डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो नारे वगैरह लगा रहे थे। कारण उसके दो हैं। पहला कारण तो ये था कि इन लोगों की मांग थी जायज़, तो सिंपैथी भी थी। ठीक है, दूसरा कारण ये था कि जो कैवेलरी थे ये भी तो इन्हीं लोगों में से बने हुए हैं, कोई चाचा, कोई ताता, चाचा, ताऊ, मामा, इन्हीं में से होंगे, तो अपनी फैमिली पर अटैक क्यों करें? वो भी वहाँ पर जहाँ पर ये राजा अपनी मनमानी कर रहा हो। तो इन्होंने मना कर दिया गया। इवन एक बैराक होती है बेटा जहाँ पर ये रुकते हैं फौजी, वहाँ पर एक ऑफिसर को, अपने जो सीनियर था उसको भी गोली मार दी। इसी तरह की घटनाएं 3 अलग रेजिमेंट में भी हुई। रेजिमेंट होती है टुकड़ियाँ, जहाँ पर 150 सैनिकों को रखते हैं, उनको बोलते हैं रेजिमेंट। ठीक है, बैराक यानी कि जहाँ पर वो अंदर रहती हैं उस घर को बोलते हैं बैराक। ठीक है, इस तरह की घटनाएं 3 अलग रेजिमेंट में भी हुई। तो ये जो सोल्जर थे, ये जो सिपाही थे, ये लोग सब स्ट्राइकों के साथ आ गए, जिन लोगों ने स्ट्राइक करी थी, और सब के सब एक साथ एक हॉल में इकट्ठा हुए। ठीक है, वे उसी हॉल में इकट्ठा हुए जहाँ पर डूमा की मीटिंग होती है, उसी पार्लियामेंट में। और उन लोगों ने एक सोवियत बनाई। सोवियत मतलब काउंसिल, ऐसे समझ सकते हैं आप। एक ग्रुप बनाया, एक ज्वाइनिंग ग्रुप बनाया, ये सलाह मशवरा करने के लिए, जैसा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हो। ठीक है, ये लोग, व्हाट्सएप तो थी नहीं, ये लोग आपस में मिले, बातचीत करेगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। इसी को बोलते हैं बेटा पेट्रोग्राद सोवियत, क्योंकि पेट्रोग्राद के अंदर बना था। क्लियर? उसी के अंदर ड्यूमा है, उसी के अंदर मीटिंग हुई थी, तो इसी को बोलेंगे बेटा पेट्रोग्राद सोवियत। सोवियत यानी कि यूनियन, एक कोई भी ग्रुप या कोई भी समूह। अगले दिन इनका एक डेलीगेशन, जो भी अच्छे लोग थे, 10-5 लोग राजा के पास गए। डेलीगेशन गया और उससे बोला कि अब आप गद्दी को छोड़ दो। ठीक है, इस बात को देखकर अब जो राजा के मिलिट्री कमांडर थे, उन लोगों ने भी उसको एडवाइस दी कि वो अपने आप को एब्डिकेट कर दे, मतलब कि गद्दी से हटा दे। लेकिन राजा ने बात मानी और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। ठीक है, और अब क्या था कि जो सोवियत के लीडर थे, जो सोवियत बनी थी, सोवियत के लीडर, ठीक है, ड्यूमा के लीडर, देखो ये जो सोवियत बनी थी, इसके ड्यूमा, जो पहले वाली जो ड्यूमा थी जो राजा ने ख़त्म कर दी थी, उसके लीडर, इन लोगों ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात रखी, जिससे कि आगे की कंट्री चल सके या उसकी जो कार्रवाई चला सकें। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होती है? इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या था कि अभी हम लोग आपस में सलाह कर लेते हैं कि ये मंत्री होगा, ये वो होगा, ये होगा। ठीक है, आपस में जो सलाह करके बनते हैं कि अभी के लिए ऐसा रख लेते हैं, बाद में इलेक्ट वेक्ट होकर जब प्रॉपर तरीके से चलेंगे।
और उसके बाद इन लोगों ने असेंबली करी और रसिया के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है, जो किस पर होगी, यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज पर, यानी कि सभी लोगों को एडल्ट यानी कि जो वयस्क हो चुके हैं 18 साल के हैं उनको सरफेज मिलेगा मताधिकार, ठीक है, वोट देने का राइट। उस पर एक तो यानी कि वोट से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह की पॉलिसी रसिया के लिए डिसाइड करनी है। क्लियर? तो अब ये लोग पावर्स में आ गए थे, सोवियत के लीडर, इसके जो लीडर थे यहाँ पर बने थे। इस लीडर में क्या थे, मिलिट्री के कुछ लोग थे, कुछ लोग अलग लीडर थे मजदूरों वाले, समझ रहे, कुछ वुमेन भी थी, और ड्यूमा के जो पहले से लीडिंग में थे राजा के साथ। तो इस तरह के ये जो अब इस तरह से हुआ क्या, जो पावर्स थी अब पावर्स राजा के हाथ से निकलकर कुछ लोगों के हाथ में आ गई थी। अब पेट्रोग्राद की जो भी पावर थी इस फरवरी रिवॉल्यूशन से मोनार्की हट गई थी, अब राजा कुछ काम नहीं कर रहा था। क्लियर? आज यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके।